तो स्टूडेंट्स, अब हम तैयार हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के आखिरी वीडियो के साथ, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन के डायोड के एप्लीकेशन में से सिर्फ एक एप्लीकेशन इस बार आपके सिलेबस में है, बाकी के एप्लीकेशन आपके सिलेबस से हट चुके हैं। इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में, 2022-23 के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, दैट इज डायोड एज अ रेक्टिफायर। अदरवाइज डायोड के और भी एप्लीकेशंस हैं, एज अ एलईडी, एज अ सोलर पैनल, वहाँ भी हम डायोड्स की कुछ फीचर्स को देखते हैं, बट आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए उनको नहीं पढ़ना है। यहाँ आपको सिर्फ डायोड एज अ रेक्टिफायर पढ़ना है। तो डायोड एज अ रेक्टिफायर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और ध्यान दे देनी है हमको, बिकॉज डायोड एज अ रेक्टिफायर, जैसा कि हमने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में देखा था कि पीएन जंक्शन को हम कनेक्ट कर रहे थे बैटरी के साथ। एक डीसी बैटरी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल था, उसके साथ कनेक्ट करते थे। पॉजिटिव टर्मिनल का को कनेक्ट किया पी के साथ, नेगेटिव को कनेक्ट किया एन के साथ, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया एन के साथ और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया पी के साथ, तो रिवर्स बायस हो गया। यहाँ ये एप्लीकेशन एज अ रेक्टिफायर हमको डीसी बैटरी के साथ नहीं देखना है, हमको एसी करंट के साथ देखना है या एसी सोर्स के साथ। तो दो तीन बातें एसी सोर्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। जनरली 10th का पोर्शन है एसी की इंफॉर्मेशन, और 12th का एसी आप पूरा कंप्लीट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट रिवाइज कर लेते हैं। और यहाँ मतलब सिर्फ इतनी चीज़ों से है कि एसी दोनों साइड मूव करती है, या ये कहा जाए कि एसी के रिपल्स जो होते हैं वो दोनों साइड होते हैं, या ये कहा जाए कि एसी की कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में डिवाइड होती है। दैट मीन्स कि अगर एसी सोर्स की हम बात करें तो ये कभी डिफाइन नहीं करता है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि हर एक कंप्लीट साइकिल में ये एक बार राइट साइड पॉजिटिव होता है तो दूसरी बार लेफ्ट साइड पॉजिटिव होता है। ठीक है, अल्टरनेटिवली ये वैल्यूज चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, दोनों रेक्टिफायर हम देख लेते हैं। पहला रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, तो चीजों को उनके नाम से भी समझते चलते हैं। इंसानों को छोड़ के बाकी जितनी डिवाइसेस बनी हुई होती हैं जो इंसान बनाते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके नाम पे ही होती है। जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसा उनका नाम, तो आप पता कर सकते हैं। इंसानों के अंदर थोड़ी सी अलग चीजें हैं, नाम होता है राम और कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और निकल जाती है। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, भगवान राम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, एक कहावत है इसी पे, आँख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है, तो इंसानों के नाम के अकॉर्डिंग आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन डिवाइसेस की बता सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर है क्या? रेक्टिफायर जैसा नाम शो कर रहा है कि ये कुछ ना कुछ रेक्टिफाई करेगा, कुछ ना कुछ ये हटाएगा, कुछ ना कुछ ये रिमूव करेगा। जो चीजें नहीं चाहिए होंगी उनको रेक्टिफाई कर देगा, जो अनवांटेड चीजें होंगी उनको हटा देगा, जो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी उसको हटा देगा। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब आधी वेव को ये रेक्टिफाई करेगा। और दूसरा एप्लीकेशन जो हम देखेंगे वो होगा फुल वेव रेक्टिफायर, यानी वो पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा, पूरी वेव को चेंज करेगा। यहां चेंज केवल आधी वेव में होना है, फुल वेव में चेंज कंप्लीट पूरी वेव का। चलिए, हाँ, शुरू करने से पहले थोड़े से सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल ऑफ डायोड इज लाइक दिस। ये डायोड का सिंबल होता है जिसमें ये सिरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, या ये कहिए कि अभी तक जिनकी हम बात कर रहे थे ये पी टाइप है और ये एन टाइप। ठीक है, जो पी एन जंक्शन नंबर आते थे ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। उतनी बड़े सिंबल हर जगह नहीं बनाए जा सकते, तो ये छोटा सा सिंबल है। साइन को याद करने का तरीका, दिस इज उल्टा के, ये उल्टा के ही तो है।
एंड K इज फॉर कैथोड। कैथोड K, तो ये हिस्सा निगेटिव हो गया और दूसरा हिस्सा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन को याद करने का तरीका है। ये डायोड को कहीं आप सीधे की बजाय उल्टा ना जोड़ दें, इससे बचने का तरीका है। क्योंकि डायोड में आपने देख लिया, अगर पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ तो फॉरवर्ड का रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स का फॉरवर्ड। चलिए अब आ जाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पे। हाफ वेव रेक्टिफायर है, जब भी हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो सबसे पहले एक डिवाइस की बात कर, एक एप्लीकेशन की, इसकी ओवरऑल बात कर लो कि एसी सोर्स लगाया, एसी सोर्स को ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर लिया। ठीक, डायग्राम हमेशा करेक्ट बनाइएगा, कभी भी डायग्राम में गलती मत कीजिएगा। डायोड और लोड रेजिस्टेंस, जरूरत क्या पड़ी इसकी इस डायोड क्या ऐसी जरूरत थी, क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से हमको इस डायोड को इस सर्किट में लगाने की जरूरत पड़ी। अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगी। ये क्या है, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, यानी इसके क्रॉस आप आउटपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट सोर्स पे, प्राइमरी वाइंडिंग पे, प्राइमरी सेक्शन पे एसी है, तो सेकेंडरी पे भी क्या होगा, एसी ही होगा। ये तो क्लियर है ना, ट्रांसफार्मर। ठीक, यहां भी एसी होगा। एसी का मतलब कि ये हिस्सा एक बार पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा फॉर फर्स्ट वेव, और सेकेंड वेव के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब कहानी देखिए होगी क्या, जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो डायोड का पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट। दैट मींस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। पॉइंट वाइज अगर लिखें तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, और जब फॉरवर्ड बायस में होगा डायोड तो करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लोज। क्लियर? जैसे ही सेकेंड हाफ साइकिल आई, जैसे ही दूसरी हाफ साइकिल आई, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, डायोड किस में आ जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। नाउ नेगेटिव इज कनेक्टेड विद पी टाइप एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद एन टाइप। अब डायोड किस में हो गया, रिवर्स बायस। नाउ डायोड इज इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो होगी, नहीं होगी। ब्रेकडाउन करंट अगर आ गई तो डायोड जल के खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर सर्किट काम नहीं करेगी। इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर इसका हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाए तो आउटपुट वेवफॉर्म बनेगा कैसे। पहली पॉजिटिव साइकिल आपको मिल जाएगी, दूसरी नेगेटिव नहीं मिलेगी, फिर तीसरी जब पॉजिटिव आएगी तो मिल जाएगी, चौथी नहीं मिलेगी, पांचवी पॉजिटिव आपको मिल जाएगी, छठी नहीं मिलेगी। क्लियर? दैट मींस कि आउटपुट पे क्या मिल रहा है, डीसी करंट जैसी कुछ वेव मिल रही है, बट कंप्लीट नहीं मिल रही है। इसका मतलब आउटपुट पे मिला क्या, हाफ डीसी। फुल एसी से हाफ डीसी में कन्वर्ट करने की जो डिवाइस होती है,
कन्वर्ट करने की जो सर्किट होती है उस सर्किट को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब एक लाइन में अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहिए या रीजन लिखना चाहिए या यूज लिखना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज क्या है तो यूज है यूजेस फॉर कन्वर्टिंग फुल वेव ऑफ AC into हाफ वेव ऑफ DC। फुल वेव AC को हाफ वेव DC जहां भी कन्वर्ट करना होगा वहां यही सर्किट काम में आएगी। ठीक है, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, इस चीज को ध्यान दे के चलना है। क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको? पहला, हाफ वेव रेक्टिफायर एक डायोड यूज होगा, सिंगल वन डायोड, और वो डायोड कैसा होगा? सीधा सीधा लगा होगा। बाई चांस अगर आपने उल्टा लगा दिया तो भी गलत नहीं होने वाला, क्योंकि तब क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो वहां भी आपका हाफ वेव डीसी में कन्वर्ट होगा, बट डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो तीन वेव बनी है यहां पे ब्लैंक स्पेस होगा और जहां ब्लैंक स्पेस है वहां वेव बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है हाफ वेव रेक्टिफायर? तो फटाक से चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे, और फिर फुल वेव रेक्टिफायर के बाद हम कुछ उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि इनका प्रैक्टिकल यूज कहां है। पूछे ना पूछे एग्जाम में, बट थोड़ा सा जानना जरूरी भी होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं। नाम के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? पिछली बार हमने हाफ वेव को कन्वर्ट किया था, इस बार क्या होगी? कन्वर्जन कैसा होगा? कंप्लीट पूरी पूरी वेव होगी। लेकिन कंप्लीट पूरी पूरी वेव कैसे होगी? एक अकेला डायोड तो कर नहीं सकता, तो दो डायोड की जरूरत हमको पड़ेगी। कैसा? एक डायोड और लोड रेजिस्टेंस, वापस आते हुए दूसरा डायोड। दिस इज RL लोड रेजिस्टेंस, दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड। यहां एक काम और हम करेंगे, इस सेंटर को हम कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे एक लूप हमारा ये बनेगा और एक लूप ये बनेगा, जिससे जिस वेव के लिए ये आउटपुट देना चाहेगा यहां से सर्किट कंप्लीट करके दे देगा, और जिस वेव के लिए ये देना चाहेगा वो यहां से कंप्लीट करके दे देगा। चलिए अब बात करें फुल वेव रेक्टिफायर के वर्किंग की। बाकी सारा डायग्राम वैसा ही है, बट हाफ वेव में जहां पे केवल एक डायोड था, फुल वेव में दो डायोड लगेंगे, और फुल वेव के दो डायोड के साथ साथ इसको सेंटर से शंट कर देते हैं, सेंटर से शॉर्ट कर देते हैं। इसलिए इस फुल वेव रेक्टिफायर को, सेकेंड टाइम का आपका रेक्टिफायर जो है फुल वेव रेक्टिफायर, इस फुल वेव रेक्टिफायर को हम सेंटर टैप रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर टैप रेक्टिफायर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फुल वेव रेक्टिफायर एक ही तरीके का होता है, ये सेंटर टाइप भी होता है। चार डायोड यूज करके हम ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाते हैं, बट वो सब आपके पोर्शन में नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इस टाइप के रेक्टिफायर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेंटर टाइप रेक्टिफायर। अब देखिए क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो कुछ ऐसी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहला डायोड क्या होगा? फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D1, डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, एंड D2 क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। तो करंट फ्लोज
करंट की वैल्यू मिलेगी, आउटपुट मिलेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, D2 रिवर्स बायस हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये रिवर्स बायस हो गया, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अब D1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। पहली साइकिल के लिए करंट यहां से मिल जाएगी, D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। दूसरी हाफ साइकिल के लिए करंट यहां से मिल जाएगी, D2 फॉरवर्ड बायस और D1 रिवर्स बायस। दैट मींस करंट फ्लोज। ये करंट क्या होगी, यहां भी आउटपुट देगी। अब यहां आउटपुट वेव को अगर हम ड्रॉ करें तो पहले के लिए वेव मिली पॉजिटिव के लिए, फिर नेगेटिव के लिए वेव मिली, डायरेक्शन तो सेम ही दे रहा है ना। फिर वेव मिली, फिर वेव मिली, तो इसका मतलब अब ये फुल वेव एसी को फुल वेव डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। फुल डीसी आपको मिल रही है यहां सप्लाई। ठीक है। तो एप्लीकेशन हमने देखा, डायोड एज अ रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा था, फुल वेव एसी को हाफ वेव डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, और फुल वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है, फुल वेव एसी को फुल वेव डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। ये इतनी तो आपके सिलेबस की कहानी हो गई। थ्योरी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं कि ये सर्किट एक्चुअल में यूज कहां होती है। तो ये सर्किट आपके जितने भी मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, इस तरीके की चीजें हैं, सब में यूज होती है। बिकॉज आपको करना क्या होता है, 220 वोल्ट एसी को पहले तो 5 वोल्ट या 20 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना होता है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। फिर मोबाइल क्या करता है या लैपटॉप चार्जर क्या करता है, फिर उसके बाद चार्ज फ्लो करता है, चार्ज देता है, जिससे आपके मोबाइल या लैपटॉप की बैटरी चार्ज होती है। उसके लिए क्या चाहिए, एसी होगा तो चार्ज होगा, एसी से कभी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एक पोर्शन पॉजिटिव फिर थोड़ी देर बाद वही पोर्शन निगेटिव, तो कोई भी बैटरी एसी से चार्ज नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको डीसी चाहिए ही चाहिए, इसलिए वहां फिर आप डायोड का यूज करते हैं या रेक्टिफायर सर्किट लगाते हैं, और उसके बाद आपको डीसी मिलती है, जिससे आपका मोबाइल या लैपटॉप की बैटरीज चार्ज होती है। ठीक है। चलिए, तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ इस पढ़ाई का यूज कहाँ है, प्रैक्टिकल चीजें क्या हैं, इन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।